दुर्वान् कुरान् सुहरितान् अमृतान् मंगलप्रदान् आनिस्तांस्तव पूजार्थं गृहाणा परमेश्वरा। दुर्वा भगवान को क्यों चढ़ाई जाती है? बोले दुर्वा हमेशा हरी भरी रहती है। आपने देखा होगा कितनी भी भीषण गर्मी क्यों न पड़ जाए, लेकिन दुर्वा घास हमेशा हरी भरी रहती है, कहीं न कहीं हरी रहेगी। तो जब हम भगवान को, परमात्मा को दुर्वा चढ़ाते हैं तो उस समय यह निवेदन करना चाहिए, हे भगवान, जैसे ये दुर्वा हमेशा हरी भरी रहती हैं, ऐसी हम भी हमेशा हरे भरे रहें। जैसे ये दुर्वा हमेशा हरी भरी रहती है, ऐसा हमारा परिवार भी हमेशा हरा भरा रहे। भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ती। अगर किसी की बहन का यदि बेटा ना हो रहा हो तो वो भगवान गणेश को भी दुर्वा चढ़ा दे, कहते हैं संतान लाभ हो जाता। दुर्वा जो है वंश के लिए ये फिर चढ़ाई जाती है। वेद भगवान कहते हैं कांडात कांडात परोरहंति परुखः परुखस्परि एवानो दूर्वे सतेन च। दुर्वा का कोई पेड़ नहीं होता है, कांडात कांडा एक जगह पर लगा दो तो फैलती चली जाएगी अलग अलग। परोरहंति परुखः परुखस्परि, एक जगह पर आपने दुर्वा लगा दी तो वो दुर्वा फैलती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी। ऐसी ही आप जब भगवान को दुर्वा चढ़ाओगे तो आपका जो वंश है वो भी फैलता चली जाएगा। जब आप भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाओगे ना, जिसका बेटा नहीं हो रहा है, जैसे दुर्वा फैलती जाती है ऐसे आपका वंश फैलेगा। बेटा होगा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, वंश चलता है। इसलिए भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। जो लोग गणेश जी को तुलसी चढ़ाते हैं वो निर्धन हो जाते हैं। इसलिए शिव पुराण में लिखा है गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तत्रापि तुलसी धन्या तीव श्रेष्ठा महामुने त्यक्त्वा गणेशं सर्वेषां प्रतिदाशर्वकामदः। तत्रापि तुलसी धन्या, ऐसी तो ये तुलसी धन्य है, श्रेष्ठ है, पर त्यक्त्वा गणेशं, गणेश जी को नहीं, गणेश जी से त्याग देनी चाहिए, गणेश जी से हटा देनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी तुलसी से नफरत करते हैं। इसलिए गणेश जी पर तुलसी चढ़ानी चाहिए। नफरत क्यों करते हैं कथा में आपको कल सुनाऊंगा, कल भी चले आना, ठीक है? बोलो जय श्री राम। इसलिए गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। तुलसी तो भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है। सर्वदेव प्रियज्ञेया विष्णुश्चैव विशेषतः, विष्णुश्चैव विशेषतः। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। बोलो जय श्री राम। तुलसी विष्णु से विशेष, भगवान विष्णु तो, नारायण तो, कृष्ण तो तुलसी के बिना भोजन भी नहीं करते। अगर तुम तुलसी नहीं डालना तो निखांदवली ही कृष्ण खाते हैं वो नारायण, उनको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तुलसी कैसे प्रकट हुई ये भी मैं आपको कल सुनाऊंगा, ठीक है? कि कैसे तुलसी प्रकट हुई, पहले किसकी पत्नी थी, भगवान नारायण से इतना प्रेम कैसे हो गया, ये सब कथाओं का आनंद हम कर लेंगे, क्योंकि आज कथा समापन की ओर जा रहा है। आज कथा
अपने समय के अनुसार विराम की ओर जा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। तो इन सब कथाओं का आनंद हम कर लेंगे। भगवान गणेश का जन्म शिव जी के घर पर कैसे हुआ, इस कथा को भी हम कल सुनेंगे। और कल और हमें समय मिल गया तो हम ये भी सुनाएंगे कि कैसे भगवान गणेश का ब्याह हुआ। गणेश की दो पत्नियां हैं, रिद्धि सिद्धि, कैसे उनके साथ भगवान गणेश जी ब्याह करते हैं, गणेश जी का ब्याह कैसे होता है, इन सब कथाओं का हम कल रसस्वादन करेंगे। कि आज वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, हर हर महादेव। तो गणेश जी की कथा हमें कई चीजें सिखाती है, इन चीजों को हम कल सुनेंगे, ठीक है। तो कल भी आप सादर आइए, गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए फिर 6 बजे तक आरती प्रारंभ करें। इसलिए आज वाणी को यहीं पर विराम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, हर हर महादेव। हमारे बीच आदरणीय परम सम्माननीय शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य श्री मोहन सिंह कुमाई जी पहुंचे हैं।